अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको मौसम के हवाले से बड़ा ही मुफीद एक मशवरा दे दूँ, बड़ा ही मुफीद एक नुस्खा बता दूँ। आजकल आपने देखा होगा खांसी बहुत ज़्यादा है, खुशक भी है, बलगम रेशे वाले भी है और बलगम रेशा निकलता नहीं है। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। वो अक्सर औकात कहते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा जुशानदा कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम लेके आएँ उससे ये सारे अमराज़ ही ठीक हो जाएं। तो उसके लिए ना मैंने आपको एक जुशानदा बताना था, वो आपको बता देता हूँ। तो वो आप पंसार स्टोर से लेके घर रख लें। जब भी नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम रेशा आपका नहीं निकल रहा तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। जो कहते हैं चेस्ट हमारी साफ़ ही नहीं होती, उनके लिए भी बड़ा कमाल का। आप कह लें कि आपने फिफड़ों से बलगम को निकालना है ना, तो उसके लिए ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। तो नुस्खा क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने मुलट्ठी ले लेनी है साफ़ सी। आपने किसी भी पंसार स्टोर पे जाना है, 10 ग्राम आप मुलट्ठी ले लें अच्छी वाली साफ़ सुथरी। उसके बाद खबाजी होती है उनके पास, खबाजी ले लें, वो भी 10 ग्राम कर लें। बनफशा के पत्ते वो भी 10 ग्राम ले लें। और अगर गुले बनफशा मिल जाएँ तो और ही ज़्यादा अच्छा है। गुले जूफ़ा ले लें, बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी आप 10 ग्राम ले लें। और उसके बाद आपने सोमा कल्पा लेना है, वो भी 10 ग्राम ले लें। क्योंकि सोमा कल्पा के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है, सांस के मरीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ही शिफा रखी है। उसके बाद लसूड़ियाँ, ये जो हम अक्सर लसूड़े खाते हैं अचार में, तो इस बिल्कुल छोटे छोटे लसूड़ियाँ होती हैं, वो भी आपने ले लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने ले ली। अब इन सब को आपने इसके अंदर अगर आप मुनक्का डाल लें और साथ इंजीर भी डाल लें 2-3 दाने, तो और कमाल की चीज़ हो जाएगी। आपने मुनक्का भी 10 ग्राम ले लेना है और इंजीर भी 10 ग्राम ले लेनी है। अब ये आपने सारी चीज़ें ले ली हैं, इसमें आपने थोड़े से उनाब ले लेने हैं। ये आपका मुकम्मल जुशांदा हो गया। अब इसके अंदर आपने ना खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम रेशा नहीं निकल रहा, अगर हल्का फुल्का बुखार है तो उसके लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मैं समझता हूँ कि हर घर में जब भी मौसम चेंज हो तो इसे 2-4 दिन इस्तेमाल करना चाहिए और घर में ये पड़ा होना चाहिए हर टाइम। तो ये सारी चीज़ें ले ली आप आपने। अब इसमें से आपने थोड़ी सी ऐसा कर सकते हैं, सारी चीज़ों का इकट्ठा भी आप जुशांदा बना कर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने ले लिया। अब 2 से 3 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर इसे ना पहले एक दफ़ा धो लें। धोने के बाद 2 से 3 लीटर पानी आपने लेना है, उसके अंदर डाल के आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए, पक जाए, तैयार हो जाए, तो फिर आपने इसको रख देना है। जितनी ज़रूरत है उतना इसमें से निकालना है। इसकी जो चीज़ें हैं उसे निकाल के फेंकना नहीं है, वो बीच में ही पड़ी रहें। जितना आपको चाहिए, 1 कप चाहिए तो उतना आप इसमें से लें। उसके अंदर आप शहद मिला लें या गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें, तो वो इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी को खांसी ज़्यादा है तो इसके अंदर शरबत सदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं तो गुड़ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें। गुड़ या शहद डाल के आप 1 कप इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ौरी तौर पे महसूस होगा कि मेरा सांस भी ठीक हो गया है और खांसी भी ठीक हो गई है और बलगम रेशा जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन से ही निकलना शुरू हो गया और तबीयत जो है हशाश बशाश हो गई है, तबीयत अच्छी हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।